हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप चाहे कि एक इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर स्विंग ट्रेडर हो या फिर पोजिशनल ट्रेडर, कोई सा भी आप ट्रेडर हो, अगर आप सिस्टमेटिक वे में ट्रेड करना चाहते हो तो आज जो हम तीन फैक्टर बात करेंगे ये आपके लिए बिल्कुल मैंडेटरी है। ये जो तीन फैक्टर हम बात करेंगे ये सिस्टमेटिक ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल प्राइमरी फैक्टर माना जाता है। क्या है वो तीन फैक्टर? नंबर वन है स्टॉप लॉस, सेकेंड नंबर रिस्क रिवार्ड रेशियो एंड थर्ड नंबर है पोजिशन साइजिंग। जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे आपको ये तीन फैक्टर जो है आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अगर इसके बिना आप ऑर्डर लगाते हो तो मार्केट आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा और आपका जो कैपिटल है वो बिल्कुल खतरे में रह जाएगा। तो आइए देखते हैं इस खतरे को हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं और ये जो फैक्टर है ये हम अपना ट्रेड में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए और ये वीडियो अगर पसंद आए तो फिर इस वीडियो को एक बार लाइक दे दीजिए, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी हम स्टेप बाय स्टेप सब समझने वाले हैं। कोई सा भी जोन में पहले एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट ये प्लॉट करेंगे, फिर उसके बाद में रिस्क रेशियो देखेंगे, फिर आगे सब प्रोसीड करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जोन में अपना एंट्री और स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे प्लॉट किया जाता है वो हम देखते हैं, फिर आगे हम सब स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा एक जोन हम मान लेते हैं, ठीक है। जो भी अपना अपना स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो भी जोन फाइंड करेगा उस हिसाब से जोन अपना फाइंड कर लेंगे। तो हम मानते हैं ये जो हमारे पास में एक जोन बना हुआ है, तो इस जोन में जब भी प्राइस ऐसे करके घूमते घूमते रिट्रेस होके आएगा, यहाँ से आने के बाद में फिर ये वापस आगे भागेगा। तो ये एक जोन हो गया, ये हमको मालूम है। तो उस ये इसके हिसाब से हमारा हम समझ लेते ये हमारा एक एंट्री पॉइंट है। इस प्राइस में अगर आएगा तो हमको इस जोन में एंट्री लेना पड़ेगा। ये हमारा 100 रुपीज का प्राइस है। अब ये जो प्राइस है ये हमारा स्टॉप लॉस का पॉइंट है, ठीक है। लेट सपोज इसका जो प्राइस है ये 80 है। तो ये हमको हमारा जोन के हिसाब से हमको पता चल गया है। हमको एंट्री लेना है 100 रुपीज में जब प्राइस आएगा, और जब स्टॉप लॉस होगा जब 80 में आएगा हम स्टॉप लॉस देके निकल जाएंगे। अब थर्ड मैटर जो आता है टारगेट, वो टारगेट जब हम लेने के लिए जाएंगे तब हमको कैलकुलेशन में आता है रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हम टारगेट को प्लॉट करेंगे। टारगेट हम कहां तक ले सकते हैं? ऑब्वियसली टारगेट के लिए हमको नेक्स्ट कोई अपोजिंग जोन है कि नहीं वो हमको देखना पड़ेगा, वो हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से जो हमारा टारगेट पॉइंट होना चाहिए वो अभी हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। हम मान लेते हैं मिनिमम हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो हमारा 1:2 है। ये 1:2 के हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। इसका मतलब हम क्या समझेंगे, 1 मतलब जो होता है ना ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया और 2 हो गया ये हमारा टारगेट हो गया, ठीक है। अब ये टारगेट और स्टॉप लॉस के हिसाब से हम इस 1:2 रेशियो को कैसे मानेंगे। मान लेते हैं अगर हमने स्टॉप लॉस जो है 1 रुपी का लिया तो टारगेट जो है हमारा 2 रुपी होना चाहिए। इस हिसाब से हमारा 1:2 बनेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, स्टॉप लॉस जो है हमने 20 रुपया का लिया हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा जो भी स्टॉप लॉस होगा उसका डबल पॉइंट होना चाहिए टारगेट। तो उस हिसाब से टारगेट हम देखेंगे, हमारा 40 रुपीज का जो है टारगेट हमको आना चाहिए, मतलब प्रॉफिट जो है 40 रुपीज हमको आना चाहिए इस ट्रेड से। उसके लिए फिर हम टारगेट पॉइंट कहाँ पे हमको प्लॉट करना पड़ेगा, 100 + 40। मतलब यहाँ पे अगर हम टारगेट प्लॉट करेंगे तो इसका जो है प्राइस आ जाएगा हमारा 140। तो 140 में हमारा टारगेट प्राइस आएगा। तो अभी हमारे पास में तीन हमारे पास में रेडी हो गया। एक नंबर हो गया एंट्री, दूसरा नंबर हो गया स्टॉप लॉस, थर्ड नंबर हो गया टारगेट, ठीक है। तो हमने अभी देख लिया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम कैसे इसमें मेंटेन कर सकते हैं और हमारा जो तीन जो चीज है कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमको ये चीज देखना पड़ेगा, ये जो हमने टारगेट पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है 1:2 के हिसाब से, अब इसका पहले तो कोई ऑपोजिंग जोन नहीं बन रहा है हमारा। इसका पहले अगर कोई ऑपोजिंग जोन हमारा बन रहा है तो यहाँ तक तो प्राइस हमारा पहुंचेगा नहीं। उससे पहले ये हमारा जो है ना, यहाँ पे हम कुछ और कलर दे देते हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे हमको एक ऑपोजिंग जोन दिख रहा है। मतलब प्राइस जब यहाँ पे जाएगा ना, प्राइस जब यहाँ पे जाएगा, हम ये जगह को डिलीट कर दिया, मतलब प्राइस जब यहाँ पे जाएगा तो इस जगह में जाकर के वापस आने का प्रोबेबिलिटी है। तो ये होने से क्या होगा, हमारा हम अगर यहाँ तक हमारा टारगेट पॉइंट फिक्स करके रखा हुआ है
तो ये हमारा टारगेट तक नहीं पहुंचेगा, उससे पहले ये नीचे आ जाएगा। हो सकता है ये दोबारा वापस जाए या फिर ये स्टॉप लॉस दे दे, तो हमको वो चांसेस नहीं लेना है। हम क्या करेंगे तब, हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो टारगेट का जो ये जगह है, हम इसको सिंपल सा नीचे लेके आ जाएंगे। अब उसके लिए मान लेते हैं हमारे पास में जो 140 जो बन रहा था, यहाँ पे अभी हमारा 130 का टारगेट हो गया। ठीक है, अब 130 जब टारगेट हो गया है, अब 130 टारगेट होने से हमको यहाँ पे देखिए 1:2 जो रेशियो होता है ना, उसके हिसाब से हमारा मैच नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारा 1:2 के हिसाब से 20 रुपया अगर हमने स्टॉप लॉस लिया है तो 40 रुपया हमको टारगेट होना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ पे 40 रुपया प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, 30 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है। अभी हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, ये जो एंट्री पॉइंट है इसको हम थोड़ा सा नीचे लेके आ सकते हैं। हम एंट्री पॉइंट को जो है ना, हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करने के लिए ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमको उस ट्रेड में एंट्री नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, हमारे पास में कैपिटल तो सेफ रहेगा ना, तो हम दूसरा ट्रेड में एंट्री ले लेंगे। ट्रेड का कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास में कैपिटल जो है वो हमेशा बचा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, मान लेते हैं ये जो एंट्री पॉइंट है इसको हम थोड़ा सा नीचे लेके आ गया। हम यहाँ पे जो है मान लीजिए 95 में लेके आ गया। इसका भी एग्जैक्ट मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि प्राइस मैंने अभी जोड़ा नहीं है। तो ट्रेडिंग में व्यू में जब इसको हम प्लॉट करेंगे तो एग्जैक्ट जो होता है प्राइस में आना चाहिए वो आपको दिख जाएगा, वो हम दिखा देंगे आपको प्रैक्टिकल में आके। ठीक है, तो अभी हम ये समझ लेते हैं 95 में हम अपना एंट्री पॉइंट ले लिया। तो 95 में हमने जैसे एंट्री लिया और नीचे में हमारा जो है 80 दिखा रहा है, तो अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हमारा 15 रुपया का हमको स्टॉप लॉस दिखा रहा है। ठीक है, तो 15 रुपया अगर स्टॉप लॉस हमारे पास में है और यहाँ पे एंट्री हमारे पास में 95 में है, उधर में 130 है, तो यहाँ पे हमको 35 रुपीज का जो है प्रॉफिट दिखा रहा है हमको। ठीक है, 35 रुपीज हमको प्रॉफिट दिखा रहा है। तो 1:2 से जो है देखा जाए थोड़ा सा ज्यादा ही है, 15 से ज्यादा, 15 के डबल करेंगे 30 होएगा, यहाँ पे 35 दिखा रहा है। तो एग्जैक्ट जो है ट्रेडिंग व्यू में हम आपको दिखा देंगे कैसे प्लॉट किया जाता है। तो इस हिसाब से जो है आपको एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस तीनों आपको प्लॉट करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो भी इसमें मेंटेन होते रहेगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज आपको? ठीक है, तो अभी तक आपने देखा रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम ये जानने का कोशिश करेंगे, अगर हम सिस्टेमेटिक वे में इस टाइप से ट्रेड करेंगे तो हमारा प्लानिंग कैसे होगा, हमारा कैपिटल कैसे ग्रो करेगा, ये सब चीज भी हमारा जो है नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए देखते, लेट्स सपोज हमारा जो कैपिटल है वो हमारा 1 लाख का कैपिटल है। ठीक है, 1 लाख कैपिटल में अगर है मेरे पास में, तो हमारा रिस्क का जो अमाउंट होता है वो हमेशा पर ट्रेड में 0.5% के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, हर ट्रेड में हम 0.5% का हम रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, ये 0.5% हम कैलकुलेट अगर करेंगे 1 लाख का, तो कितना अमाउंट का आएगा निकल के, 500 का हमारे पास में निकल के आएगा। मतलब हर एक ट्रेड में हम जो है 500 का रिस्क ले सकते हैं। अब हम उस तरफ भी जाएंगे, अगर हमारे पास में जो रिस्क रिवार्ड रेशियो जो पड़ा हुआ था, जो हमने पहले ट्रेड लिया था, वो जो था 1:2 का, तो 1:2 का अगर हम मानेंगे तो उसमें अगर 500 का हम इसमें रिस्क लेंगे तो नेचुरली हमारा जो रिवार्ड का जो अमाउंट जो होता है इसका डबल हो जाएगा, 1000 रुपीज का हो जाएगा पर ट्रेड में हमारा प्रॉफिट। ठीक है, यहां तक ओके है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम कितना ट्रेड ले सकते हैं एज ए बिगनर अगर हम मानेंगे और हम इंट्राडे ट्रेडर हम करते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हम मान लेते हैं हम मंथली जो है 40 ट्रेड हम लेते हैं। ये हम बिगनर का लेवल का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 40 ट्रेड अगर हम लेते हैं तो हमारा जो एक्यूरेसी का जो रेशियो है वो हम 60% मान लेते हैं। तो इसमें क्या हम समझ में आ रहा है, 60% ट्रेड में हम प्रॉफिट में चलते हैं, बाकी जो 40% जो है वो हम लॉस में चलते हैं। ये हम मान ही सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे जैसे हम और ट्रेड करते जाएंगे हमारा एक्यूरेसी लेवल और बढ़ेगा, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो अब ये 60% जो हमारा जो एक्यूरेसी होता है, हमारा पर ट्रेड का प्रॉफिट हमने कितना लिया हुआ था, 1000 रुपीज। ठीक है, और 60% अगर मान लेंगे, 40 ट्रेड का 60% हम करेंगे तो कितना ट्रेड होता है, 24 ट्रेड होता है। तो 24 ट्रेड में हम जो है 1000 रुपीज करके हम प्रॉफिट करेंगे, तो कितना अमाउंट आएगा हमारा, 24,000। ये मैं मंथली का बात कर रहा हूं। ठीक है,
अब नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा जो लूजिंग जो ट्रेडिंग हो जाता है, लॉस वाला ट्रेड होता है, वो हमारा 500 रुपया करके हमारा पर ट्रेड में लॉस होता है। तो अगर 40% का हम मान लेंगे तो उसमें 16 ट्रेड जो होता है मंथली बेसिस में हम लॉस करते हैं। तो 16 ट्रेड में अगर लॉस करेंगे तो 500 के हिसाब से यहाँ पे आता है हमारा 8000 रुपीज। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस अगर करेंगे तो हमारे पास में कितना बचता है, 16000 बचता है। इसमें से ब्रोकरेज जो होता है वो आपको अलग से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आप कौन सा ब्रोकर के साथ में काम कर रहे हो वो देख करके आप उसमें माइनस कर लीजिए। वो कुछ नॉमिनली होगा, ज्यादा नहीं होने वाला है वो। तो हम ये एक मान सकते हैं मंथली हमारा 1 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो 16000 का जो है हम प्रॉफिट इसमें से निकल सकता है। तो 16000 करने से कितना परसेंट हो गया, 16% आपका प्रॉफिट है हर मंथली। ठीक है, तो ये 60% कोई छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है, मतलब अच्छा ट्रेड है। अगर आप कंसिस्टेंटली अगर ये 16% के हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो तो आप ये मान सकते हो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो। कोई लोग बोलता है ना 30% 40% प्रॉफिट होता है, वो सब बेकार का बात है, वो सबके पीछे मत भागो। अब ये 60% लेकर के 16-15% अगर आपके पास में एक्यूरेसी लेवल आता है तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो। अगर इस हिसाब से अगर आगे बढ़ोगे तो आप 1 लाख का जो कैपिटल रहेगा हमारा आपका जो ऑलरेडी है, इसमें से 16000 और बढ़ेगा। तो नेक्स्ट महीने में जाकर के अगर हम ये मान लेते हैं आपने कोई कैपिटल विड्रॉ नहीं किया इस महीने के भीतर में, तो नेक्स्ट महीने में आपका जो है 1,16,000 का कैपिटल बढ़ेगा, आपका कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर नेक्स्ट महीने और जाएंगे तो फिर उसका भी प्रॉफिट जोड़ेगा। इस टाइप से आपको सोचना पड़ेगा। इस टाइप से सोचते सोचते आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका कैपिटल 1 लाख से आपका 10 लाख हो गया आपका। ठीक है ना, तो ये इस वे से निकल करके आपको ट्रेड का भी प्लानिंग करना पड़ेगा, और आपको कैपिटल का जो ग्रो का होता है वो भी आपको इस टाइप से प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक अपना, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं हम अपना ट्रेड में पोजीशन साइजिंग का जो रूल है वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमको ये जानना पड़ेगा हम पर ट्रेड में कितना लॉस उठाने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है। उससे ज्यादा हमको बिल्कुल भी लॉस नहीं लगाना है। तो जैसे कि हम जानते हैं हम 500 रुपीज का जो है 500 रुपया हर ट्रेड में अपना कैपिटल के हिसाब से 0.5% इतना हम लॉस उठाने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है। ठीक है, तो ये जो 500 रुपया जो है ये हम अपना ट्रेड में कैसे लिमिट करता है वो हम अभी जानते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कोई सा भी स्टॉक जिसमें हमको ट्रेड लेना है उसका करेंट प्राइस जो है 100 रुपीज चल रहा है। ठीक है, और उसका जो स्टॉप लॉस अमाउंट है उस ट्रेड का 80 रुपया है। तो अगर 80 में हमको स्टॉप लॉस लेना है तो टोटल जो स्टॉप लॉस अमाउंट हमारा बन रहा है वो 20 रुपया का बन रहा है। ठीक है, 20 रुपया का एक एक शेयर में, जैसे 100 रुपीज के अगर एक शेयर होगा तो उस शेयर में हमको 20 रुपया का स्टॉप लॉस अमाउंट लग जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक शेयर में हमारा 20 रुपया का स्टॉप लॉस लग जाता है और टोटल अमाउंट हमारा 500 रुपया हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 500 डिवाइडेड बाई 20 कितना हो गया 25 क्वांटिटी शेयर। घबराइए नहीं, ये आपको ट्रेडिंग लेने से पहले कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। हम ट्रेडिंग में भी में अब जब जाएंगे तो ये सब अपने आप हो जाएगा, वो हम आप जाके आगे दिखाएंगे। ठीक है, तो हमको जो है 25 क्वांटिटी का हमको स्टॉक इसमें लेना चाहिए। तो 25 क्वांटिटी अगर स्टॉक हम लेंगे तो हमारा जो मैक्स टू मैक्स जो लॉस है ये 500 रुपीज का आ जाएगा। तो हम ये लॉस का अमाउंट जो है हम पहले फिक्स करेंगे, इसके बाद में इसका अकॉर्डिंगली हम अपना टारगेट जो है वो सेट करेंगे। काफी सारे लोग क्या करते हैं, स्पेशली जो लोग बिगिनर है वो लोग अपना टोटल जो कैपिटल है उतना ही कैपिटल एक ट्रेड में लगा देता है। ये पोजीशन साइजिंग वाला रूल जो है ये यूज ही नहीं करता है। तो आप अगर ये रूल यूज करेंगे तो आपको पर ट्रेड में आपका जो लॉस है आपका लिमिटेड रह जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको मेंटेन करके चलना है। ठीक है, तो यहाँ तक का पोजीशन साइजिंग का कॉन्सेप्ट जो है आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं प्रैक्टिकल अपना ट्रेडिंग व्यू में, वहां पे जाकर के कैसे ये सब लगाया जा सकता है वो हम सब उसमें देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अभी हम देखते हैं ट्रेडिंग व्यू में। इसमें देखिए टाटा मोटर्स में मैंने एक जोन निकल के रखा हुआ है, तो इस जोन में आप ट्रेड मत ले लीजिएगा, ये बस लर्निंग के लिए मैंने निकल के रखा हुआ है। ये जो जोन है ना, ये जोन में हम देखेंगे अपना एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट हम कैसे लगा सकते हैं। तो हमारा स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे होना चाहिए। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, और हमारा स्टॉप लॉस जो प्राइस है वो कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए।
लेकिन हमको स्टॉप लॉस लगाने से पहले थोड़ा बफर भी लगाना पड़ता है, वो आपको मालूम होगा आपका रूल के हिसाब से, तो हम थोड़ा सा इसमें बफर लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंट्री और हमारा ये स्टॉप लॉस हो गया। तो ये हमने अभी एंट्री और स्टॉप लॉस का जो लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी हमको क्या करना है, रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट कहां तक आना चाहिए वो हमें देखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, ये आपका लॉन्ग मेजरमेंट टूल, ये लॉन्ग पोजीशन, इसको लेके आएंगे। इसको लेके आने से ये जो एंट्री पॉइंट है ना, बिल्कुल यहाँ पे इसको हम प्लेस करेंगे। ऐसे प्लेस करने से ये जो नीचे का पॉइंट है, इसको हम ड्रैग करके इसको हम अपना जो स्टॉप लॉस पोजीशन है वहां पे लेके आएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो एंट्री पॉइंट हमने डिसाइड किया था, स्टॉप लॉस डिसाइड किया था, उसी हिसाब से मैंने इसको लगा दिया। अब टारगेट हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंदर में एक आपको दिख रहा है ना, रिस्क रिवार्ड रेशियो 3.18 दिखा रहा है, इसको हमको 2 पे लाना है, क्योंकि हम 1:2 में हम काम करेंगे। ठीक है, तो इसको 2 पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो टारगेट पॉइंट है इसको हम खींच के नीचे लेके आ जाएंगे। इसको खींचे लेके आएंगे जब तक ये 2.0 ना हो जाए, 2.06। ठीक है, थोड़ा आसपास रहने से भी चलेगा। अभी हमने लॉन्ग पोजीशन वाला टूल के मदद से जो 1:1 रेशियो का जो होता है उसके हिसाब से हमने अपना टारगेट पॉइंट बना लिया। जितना तक हमारा टारगेट होना चाहिए वो मैंने मेजरमेंट कर लिया। अब हमको क्या मेजरमेंट करना पड़ेगा, साइज का। हम कितना क्वांटिटी का शेयर हम लेंगे, क्योंकि हमको पता है हम 500 रुपया से ज्यादा 1 पैसा भी ऊपर में हम रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर में जाएंगे, फिर यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। अब डबल क्लिक हम जैसे ही करेंगे, देखिए यहाँ पे अब, अच्छा यहाँ पे इस बॉक्स में जो होता है ना, इसमें देखिए अंदर में क्या दिखा रहा है, क्वांटिटी 141 दिखा रहा है, मतलब 141 शेयर क्वांटिटी दिखा रहा है। किसका बेसिस में, ये जो अकाउंट साइज है ना, यहाँ पे देखिए 2 लाख होकर रखा हुआ है। ठीक है, अगर हमारा अकाउंट साइज 2 लाख हो जाता तो हमको इस कंडीशन के हिसाब से, स्टॉप लॉस के हिसाब से हमको 141 शेयर लेना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारा जो भी अकाउंट का साइज है, जैसे मान लीजिए 50,000, 1 लाख जो भी है, मैंने यहाँ पे 1 लाख कर दिया। ठीक है, तो 1 लाख के हिसाब से हमको कितना शेयर लेना चाहिए वो हमको जानना है, तो मैंने इसमें ओके कर दिया। देखिए ये पहले 141 दिखा रहा था, अभी क्वांटिटी सीधा आधा हो गया, तो 70 अभी शेयर जो क्वांटिटी ये लेने के लिए बोल रहा है। अगर 70 क्वांटिटी का हम शेयर लेंगे तो हमारा ये जो स्टॉप लॉस का जो अमाउंट है, इसके हिसाब से अगर हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 500 रुपया का ही इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं, अगर 70 क्वांटिटी का शेयर हम इस कंडीशन के बेसिस में हम लेते हैं तो 500 से ज्यादा आपको 1 पैसा भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अभी आ गया ना समझ में आपको, कैसे आपका साइजिंग वाला टूल और रिस्क रिवार्ड वाला टूल यूज करना चाहिए। इस हिसाब से अगर आप ट्रेड लगाएंगे तो आप बिल्कुल सिस्टमेटिक वे पे आप ट्रेड लगा सकेंगे। अभी मेरे हिसाब से आपको और कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कैसे स्टॉप लॉस लगाएंगे, कैसे एंट्री लगाएंगे, टारगेट लेंगे, फिर साइजिंग कैसे मेंटेन करेंगे, ये सब चीज जो है आपको अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक और बात आपको जान लेना चाहिए। देखिए हम लोगों ने जो टारगेट यहाँ पे हम लोगों ने मार्क किया हुआ था वो यहाँ तक किया हुआ था। ठीक है, अब लेट सपोज ये टारगेट आने से पहले ही कोई एक रेजिस्टेंस लाइन हमको इससे पहले दिख गया। ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस लाइन हो या फिर कोई ऑपोजिंग जोन हो, जो भी हो, जहां से प्राइस रिवर्स होके नीचे आ सकता है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा जो प्राइस है, अगर मतलब मान लीजिए जब नीचे से ऊपर से नीचे आएगा, आने के बाद में ये जगह टच करके जैसे ऊपर जाएगा, अपना टारगेट हिट करने से पहले फिर यहाँ से ये नीचे आ जाएगा। फिर नीचे आने के बाद में यहाँ से फिर ऊपर जाए या फिर वो नीचे स्टॉप लॉस हिट करे, वो अलग बात है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है ये हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। तो ये ऐसा चांस हमको नहीं लेना है। उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमारा ये जो टारगेट पॉइंट है इसको भी हम इसका नीचे में लेके आएंगे। क्या करेंगे, टारगेट को जो है हम इसको ड्रैग करके इसको सीधा हम नीचे लेके आ जाएंगे। ठीक है, अब ये ड्रैग करने से हमारे पास में एक प्रॉब्लम क्या हुआ, जो हमारा 1:2 वाला जो रेशियो है वो भी चला गया। देखिए अभी रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है अभी 1:1.48 दिखा रहा है। ठीक है, अब इसको हम मैनेज करने के लिए कैसे करेंगे, स्टॉप लॉस हम हटा नहीं सकते, टारगेट हमने नीचे कर दिया, एंट्री पॉइंट जो है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, इसको हम थोड़ा सा नीचे लेके आ जाएंगे। देखिए एंट्री को थोड़ा जैसे हम नीचे लेके आ गया, ये हमारा 2 में आ गया फिर। ठीक है, तो फिर अभी हमारा ये जो परफेक्ट 1:2 वाला रेशियो ये एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए ना कैसे हम लोगों ने अपना जो अपोजिंग जोन से बचने के लिए ये हमारा एंट्री पॉइंट को हम एडजस्ट करके 1:2 वाला रेशियो ट्रेड हम ले सकते हैं। अब आपको ये लग सकता है ये प्राइस जब नीचे आएगा फिर हमारा एंट्री पॉइंट को हिट ना करके उससे पहले ऊपर में चला जाएगा।
तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा कैपिटल को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अगर हम लोगों ने टारगेट पॉइंट को नीचे कर लिया तो उस केस में हम कैसे एंट्री पॉइंट को नीचे करके हमारा जो 1:2 वाला जो रूल है वो हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम कैसे यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, जैसे देखिए प्राइस यहाँ पे आ गया, आपका एंट्री पॉइंट में आ गया, फिर वहां से टच करके प्राइस अपना ऊपर में जाने लग गया। अब जैसे ऊपर में जाने लग गया, आपका ये जो स्टॉप लॉस पॉइंट है ये आप क्या करेंगे, सीधा इसको लेके आकर के ऊपर में आपका जो एंट्री पॉइंट है उसका वहां पे आप इसको लगा देंगे। तो क्या हो गया, अभी स्टॉप लॉस होने का आपका कोई लॉसेस का कोई चांसेस ही नहीं है क्या। ठीक है, अब प्राइस जैसे ऊपर जाता जाएगा आपको लग सकता है कि फिर आप 1:2 दे दिया हम इसे निकल जाए, तो निकलने का दरकार नहीं है। अब 1:2 का पॉइंट जो होता है ना वहां पे जाकर के आप आपका स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ठीक है, तो अभी प्राइस जो भी होगा नीचे भी आएगा तो आपका 1:2 में आकर ही वो प्राइस आपका रिवार्ड देके चला जाएगा। अगर ऊपर में जाएगा तो फिर और ऊपर में आप तो उसको स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ऐसे करके आप स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, तो जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता जाएगा। और इस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक भी दे दीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।